भागवत कथा का श्रवण करने से सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री महंत नारायण गिरी महाराज राजनगर एक्सटेंशन स्थित एसजी इंप्रेशंस में श्री शिवधाम मंदिर समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए महाराज श्री गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन स्थित एसजी इंप्रेशंस में श्री शिवधाम मंदिर समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास भागवताचार्य राहुल कृष्ण कथा रूपी अमृत की वर्षा कर रहे हैं। भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। भागवत कथा के छठे दिन श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। महाराज श्री का श्री शिव धाम मंदिर समिति तथा भागवताचार्य राहुल कृष्ण ने स्वागत अभिनंदन किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि भागवत कथा का प्रत्येक सनातनी हिंदू के जीवन में बहुत महत्व है। यह महज भगवान की कथा ही नहीं है बल्कि हमारा सही मार्गदर्शन करने वाली भी है। जितने भी कष्ट व दुख हैं उन सभी का निवारण भागवत कथा का श्रवण करने से हो जाता है। भागवत कथा सुनने से हमारे जिन पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई उनकी मुक्ति भी हो जाती है। भागवत कथा हमें सभी दुखों व कष्टों से छुटकारा दिलाने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। मानव जीवन प्रभु भक्ति के लिए मिला है, अतः हमें प्रभु भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किया और उनकी मुक्ति हो गई। हमारा जीवन 7 दिन का है, 8वां दिन मिलने वाला नहीं है, अतः निरंतर प्रभु भक्ति करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। महाराज श्री ने कहा कि बच्चे की पहली व सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है, अतः माँ अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाले तभी वे माँ बाप की सेवा करेंगे। माँ बाप जो शिक्षा देंगे उसी पर बच्चे चलेंगे। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष तक बच्चे को मारना या डांटना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय बच्चा विकास कर रहा होता है। 11 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चे को अनुशासन में रखना चाहिए ताकि वो गलत मार्ग पर ना जा सके। हरमंदेश्वर मंदिर हिंदू के महंत साध्वी कैलाश गिरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। इसी कारण इसका श्रवण करने से सभी कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं। सभी पदाधिकारी सदस्य, दिलीप शास्त्री, सभी माताएं, बंधुओं, आप लोग भागवत कथा जो है एक करीब 6 दिन हो गया, 6 दिन से आज सुन रहे हैं। विशेष रूप से हमारे को भी निमंत्रण था, हम लोग कुंभ मेले का कुछ अपने कार्यक्रम में वहाँ लगे हुए थे। हमारे साथ में जो है हमारे साध्वी जी महंत कैलाश गिरी जी, इन्होंने हमें विशेष रूप से आग्रह किया था कि इधर आपका जो है कार्यक्रम चलना है, आप लोग मिलकर दुधेश्वर भगवान से आए तो हम लोग 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा संकीर्तन करेंगे भगवान का नाम। मैं बोलूंगा जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू, तो मैं एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप सब लोग बोलना है। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू, सब लोग बोलिए। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू। राधे राधे। आप लोग सब राधे राधे बोलने का मतलब अपना अभ्यास है ना जी। भागवत में बहुत अच्छा हमारे विशेष रूप से देखिए कि भागवत कथा का हमारे सबके जीवन में, हमारे जितने भी सर्वदर्शन साधु समाज और जितने भी भारत के दर्शन है, सभी में भागवत ग्रंथ का बहुत महत्व होता है। भागवत का जो भी एक बार सुन लेते हैं, जिनके पूर्वजों का मुक्ति नहीं हुआ उनका भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भागवत का एक ऐसे कथा है कि जैसे देख लिए कि आप बीच में सुने होंगे प्रसंग कि जब देवकी जी का वो जो आकाशवाणी होता है कि भाई देवकी जी के गर्भ से 8वां गर्भ से जो है कंस का वध हो जाएगा, तो कंस ने जब सुना, वो जबकि अपनी बहन को शादी विवाह होने के बाद विदा करना ले जा रहे थे, तो उन्होंने जो है उसको अपना कि भाई मौत जो जीवन में सबको आता है, वो मृत्यु को उन्होंने जो है चैलेंज दिया
चैलेंज के रूप में कि भाई अब मान लीजिए कि 8 पुत्र होने में कितना समय, वर्षों का समय, परंतु जब राजा परीक्षित के एक ऋषि का श्राप लगा, वो कलयुग के कारण, और जब अपने महल में जाकर उसने मुकुट उतारा तो उसके मन में आया कि मेरे को पाप हो गया, एक साधु का, एक ब्राह्मण का, किसी का अपमान हो गया। ऐसे मन में भाव आने के बाद में उसने बोला कि मैं पछतावा करूंगा, उनको क्षमा मांगूंगा। परंतु जब बोला कि भाई ऋषि पुत्र सिंह ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि 7वें दिन इनका मौत होना है, तो देखिए कि हमारे जीवन में भी वो 8वां दिन नहीं आएगा, किसी के भी जीवन में 8वां दिन नहीं आता है, 7 दिन होते हैं। हम लोग जो है जीवन में, जो हमें शरीर प्रभु ने दिया है भक्ति प्राप्त करने के लिए, आप पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कितना भी करेंगे, अंत में क्या है कि आपको पछताना ही है, कभी भी शाबाश नहीं मिलेंगे। वो बोलेगी जी आपने जन्म दिया, आपका कर्तव्य हो, इसलिए आप कर रहे हो हमारे लिए। तो ये बच्चों में, आजकल का बच्चों में बहुत कम संस्कार होता है जो माँ बाप का सेवा करते हैं। तो बोले कि सबसे बड़ा है प्रभु का भक्ति। जैसे अभी भारी संख्या में माता लोग आके यहाँ पर भागवत का कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भक्ति है हमारा, कि हमारा भागवत का कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, 7 दिन से जो अपना ये भागवत का मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। तो बोले जब राजा परीक्षित को जब ये मान लीजिए कि ऋषि का श्राप से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगा, तो उसने क्या बोला, सब कुछ छोड़ के, और वो विशेष रूप से कि भाई सुखदेव जी मुनि जो बहुत साधना करने वाले, जिन्होंने भागवत का रचना किया, और उन्होंने बोले तब साधना करके एक तपस्वी है, उनके चरणों में लेट गए और बोले कि भाई हमको ये भागवत सुनाइए। तो उन्होंने जो है ऋषि तैयार हो गया और उन भागवत सुना, तो 7वें दिन उनको मोक्ष हो गया। तो भागवत का तो यही है कि हम लोग भागवत सुनने से अर्थ की स्थिति और जो अपना मानसिक स्थिति, बहुत से प्रकारों के जीवन में विकार है कि हमारे जीवन में जो कहते हैं कि बहुत से प्रकारों का विकार है, व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत सारे दुख है, उनको निवारण करने के लिए विशेष रूप से भागवत कथा का सुनना था से हमारा मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का एक तरह से ये होते हैं कि भाई हमको जिस भी चीज से लगाव है, मान लीजिए कि आपका प्रभु से भक्ति में लगाव हो गया, या किसी भी चीज में व्यक्ति का किसी को लगाव हो जाता है। आपको मान लीजिए कि मेरा एक कपड़ा है, कपड़े से लगाव हो गया तो इससे मोह हो गया, और इसका मान लीजिए कि इसको हमारा फट गया, खराब हो गया, इसको हम नया कपड़ा लेते हैं तो इसको खत्म हो गया, इसका मोह खत्म हो गया, तो बोले वो मोक्ष हो गया। तो ये मोक्ष प्राप्ति करना, ये भागवत का लक्ष्य है। आप माता लोग इतने संस्कारवान, माता लोग से बैठी हुई है, बड़े संस्कारवान है, बड़ा भाव से कथा सुन रहे हैं, तो ये है कि सबसे बड़ा अपने बच्चों को हमेशा से संस्कार देना है। अब मान लीजिए कि अब बहुत से माता लोग, क्या होता है कि छोटे बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का, 3 साल का, 7 साल 8 साल का बच्चा है, वो बच्चे को क्या डांटते रहते हैं, कोई चीज तोड़ दिया तो बोले बच्चा बहुत गंदा काम किया, बहुत किया। कभी भी बच्चे को ऐसा मानसिकता नहीं बनाना। बच्चा छोटा बच्चा है, उसको हमेशा ये बोलिए, कोई कप तोड़ दिया या कोई आपका कोई फूलदान तोड़ दिया, बोले अच्छा किया बेटा तोड़ दिया, और कल से नया आएगा, ये पुराना हो गया, टूट नहीं था, इसको तो बेकार है, तो बहुत अच्छा किया, उसको सवाल नहीं देना चाहिए। क्योंकि बच्चा का उस समय मन को जो विकास होता है, भगवान कृष्ण ने भी बोला कि जो 11 साल तक बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, उसको कुछ फटकारना नहीं है, परंतु 11 से लेकर 18 साल तक बच्चे को डांटना भी है, मारना भी है, उसको अनुशासन में भी रखना है। 18 के साल में क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आपको बस का नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए सबसे बड़ा माता लोग का है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को भगवान का, भक्ति का, आप अगर मान लीजिए कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि जो आप जो करेंगे वही बच्चे करेंगे, आपके कहने के अनुसार नहीं बच्चे चलेंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो मोबाइल चला रहा हूँ, बच्चे को बोले तुम बेटा बेटा रामायण का पाठ कर ले या भगवान का भजन नहीं करेगा। आपको देखा क्या कि मेरी दादी है, मेरी माता जी है, मेरे पिताजी है, भगवान का उठ के भजन करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गायत्री पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ऐसे जो उसके अंदर एक भाव आएगा देखते हुए, तो वो बच्चा भी संस्कारवान बनेगा, और संस्कारवान बनने के बाद में वो आजीवन आपका सेवा करेगा, वो कभी भी जो है आपसे विमुख नहीं होगा। और आप जब बच्चों को जो है देखिए कि बहुत से कि आजकल जैसे कि भाई कोई 11 साल या 7-8 साल का बच्चा होता है, बोले बहुत परेशान करता है, इसको मोबाइल दे दो, गेम खेलेगा, कोई बात नहीं, हमारा टेंशन कम होगा। तो ये इस तरह से बहुत सारी मानसिकता उसको विकृत हो जाती है। तो विकृत मानसिकता वाला बच्चा
अच्छे से नहीं बनता है। तो इसीलिए माता लोगों का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना, संस्कारवान बनाना। और हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि प्रथम गुरु जो मातृदेवो भव, पहला जो बच्चे का गुरु है वो माँ है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होते। उसका जो सीखा, वो उसका शिक्षा जो प्राप्त किया, जो माँ ने सिखाया और माँ से जो प्रेरणा